नमस्कार बच्चों। आज हम 10th क्लास के सिलेबस पर जो व्याकरण में आपको टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। 4 टॉपिक आपको कुल 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला वाक्य भेद, जो कि रचना के आधार पर होंगे। दूसरा रस, तीसरे वाच्य और चौथे पद परिचय हैं। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि वाक्य भेद 2 आधार पर होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमने कक्षा 9th में पढ़ा था। अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। पहला है साधारण या सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, इस तरह के वाक्य। यहाँ पर उद्देश्य और विधेय पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। हमने वाक्य में उद्देश्य और विधेय भी पढ़े हैं। मैं आपको बता दूं, वाक्य में जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो उसका उद्देश्य होता है और जो बात की जा रही है वो उसका विधेय होता है। पूर्व कक्षाओं में हमने उद्देश्य और विधेय अलग अलग छांटने वाले कई अभ्यास किए हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरे क्रम के अनुसार मिश्रित वाक्य है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। यहाँ पर मिश्रित वाक्य में एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें 2 छोटे छोटे उपवाक्य यानी कि 2 छोटे छोटे वाक्यों या उपवाक्यों से मिलकर के वो बनता है, जिसमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित। अब यहाँ पर प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को समझना भी आवश्यक है। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, यानी कि मेन होता है, प्रधान होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है, उसकी क्रिया मुख्य होती है, वो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे वाक्य दिया हुआ है, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। इस वाक्य में मोदी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है और अच्छे दिन आएंगे आश्रित उपवाक्य होगा। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है। इसके बाद आश्रित उपवाक्य देखेंगे। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, यानी कि डिपेंड होता है। जैसे हमने वो वाक्य देखा था, मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, यानी अच्छे दिन आएंगे वो पहले वाक्य पर आश्रित है। तो आश्रित उपवाक्य इस तरह से समझ में आ जाता है। इसके बाद हम वाक्य का तीसरा भेद संयुक्त वाक्य देखेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी संयुक्त वाक्य में कोई भी किसी पर आश्रित नहीं होता है, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में सक्षम होते हैं, वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो वह सुबह गया भी एक स्वतंत्र वाक्य है और शाम को लौट आया भी एक स्वतंत्र वाक्य है।
तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से 3 भेद वाक्य के होते हैं। इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक प्रश्न होता है जिसमें आपको प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य बताना होता है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कि वाक्य भेद पूछा जाता है कि ये कौन से वाक्य का है, सरल का, संयुक्त का या मिश्र का। इस तरह से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उसके बाद आपको एक तीसरा तरह का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है जो कि आपको एक से दूसरे में रूपांतरण करना होता है। जैसे सरल वाक्य दिया हुआ है तो आपको उसको संयुक्त में रूपांतरण करना होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। तो यहाँ पर जो वाक्य है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है तो वो सरल वाक्य हो गया। जब हम इसे संयुक्त में बनाएंगे तो इसके लिए हमें 2 छोटे छोटे उपवाक्य करने पड़ेंगे और उसके बीच में एक ऐसा शब्द जोड़ना होगा जिससे कि वो आपस में जुड़े हुए या रिलेट नज़र आए। जैसे राधा नाचती और गाती है। इस तरह से हमने इसको रूपांतरित कर दिया सरल वाक्य में। तो इस तरह से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य भी बना सकते हैं, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य भी बनाए जाते हैं और इस तरह से रूपांतरण किया जाता है। आगे जो हम अभ्यास देखेंगे उसमें हम इनको रूपांतरित करना सीखेंगे। यहाँ पर ये उदाहरण दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं।